गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 4 टाइप्स पढ़ ली हम लोगों ने। कौन कौन से बेटे? आइसोमर्स के, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शन ग्रुप आइसोमर और मेटामर्स। और मैंने कहा था मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, उसके लिए बात। ये कंपाउंड्स के पेयर दिए गए और आपको दो ही बातें पूछी हैं, चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है, कैसे पहचानेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मेन चेन या साइड चेन में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा तो ही पोजीशन आइसोमर है। अगर मेन चेन या साइड चेन में कहीं पर भी कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो वो चेन आइसोमर ही माना जाए। हमेशा थोड़ी सी अकल लगाएंगे। पहला वाला मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को कराया हुआ है, जिसमें मैंने बेंजीन में जाइलीन का एग्जाम्पल बताया था। जरा इसमें देखिए, नहीं भी याद है तो भी देखिए। मेन चेन कितने की है? 6 कार्बन की रिंग है। इसमें कितने की है? 6 कार्बन की रिंग है। तो मेन चेन तो सेम है। साइड चेन की बात कर लेते हैं। 1 कार्बन और 1 कार्बन की साइड चेन, और यहां साइड चेन 2 कार्बन की। तो क्या साइड चेन में डिफरेंस क्रिएट हो गया क्या? बिल्कुल। यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक एक कार्बन की साइड चेन लगी है, 2 साइड चेन लगी है, जबकि यहां पर साइड चेन क्या लगी है? एक ही साइड चेन लगी है, 2 कार्बन एटम। तो यदि मेन चेन या साइड चेन किसी में भी कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में, तो वो क्या हो जाएंगे बेटे? चेन आइसोमर्स। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर्स। इसको मेन चेन रूल भी कहते हैं। कहने का ना, मेन चेन रूल है, मेन चेन या साइड चेन में कहीं पे भी डिफरेंस अगर क्रिएट हो तो वो चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, फिर उनमें पोजीशन नहीं देखी जा सकती। इसकी बात करते हैं। मेन चेन 6 की है, यहां पर मेन चेन, यहां पर मेन चेन भी 6 की है। इसका मतलब कोई साइड चेन है? नहीं, कोई साइड चेन नहीं। मेन चेन में कोई डिफरेंस है? नहीं। बेटे क्या काम करेंगे, इसमें नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करना क्यों जरूरी है बताता हूं। पहले इसको देखिए, यहां पे डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, और यहां पे डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। वैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर जो है मेन चेन में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा तो पॉसिबिलिटी है कि वो पोजीशन आइसोमर हो। तो क्या ये पोजीशन आइसोमर है? तो यहां ये देख लेना जरूरी है कि पोजीशन चेंज भी हो रही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आइडेंटिकल हो। मैं बताऊंगा आपको आगे भी एग्जांपल, ऐसा भी हो सकता है आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल हो तो क्या करोगे? तो चेक कर लेना जरूरी है। तो चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 और 4 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पर 1 और 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और मेन चेन तो सेम है। चेन इज सेम, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। तो ये कैसे आइसोमर है बेटे? पोजीशन आइसोमर्स। आगे बात, मैंने क्या कहा? मेन पहली बात तो हम लोग क्या काम करेंगे, आइसोमर देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो देखेंगे तभी तो आइसोमर देखेंगे। चलिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम, और 6 कार्बन एटम है, एक OH लगाए एक OH लगाए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटे? सेम। चेन की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें चेन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5। कार्बन एटम 6 है लेकिन मेन चेन डिफरेंट है। बेटा मेन चेन डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये कौन से हो जाएंगे? चेन आइसोमर। चेन रूल हमेशा ध्यान रखिए कि चेन रूल में कह रहा है मेन चेन या लगी हुई साइड चेन अगर डिफरेंट है तो उसमें चेन आइसोमर हो। अगला बात देखते हैं, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड्स है, इनमें भी करना सिखाता हूं। चेन देखिए और उसमें नंबरिंग कर लीजिए।
कितने कार्बन एटम है बात करते हैं। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि यहां पे साइक्लोहेक्सेन है, यहां पे साइक्लोहेक्सेन है, यहां पे देखिए साइक्लोब्यूटेन है और यहां पे साइक्लोहेक्सेन है। मतलब ये चेन डिफरेंट हो गई या नहीं हो गई? तो अगर चेन डिफरेंट हो गई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? जी हाँ, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल सिंगल बॉन्ड और यहां पे दो रिंग है। इधर देख लेते हैं, डी मतलब 2 मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन एटम। लेकिन चेन डिफरेंट है। सेकंड वाली जो चेन है वो 4 कार्बन एटम की है और सेकंड वाली जो चेन है वो कितने कार्बन एटम की है बेटे? 6 कार्बन एटम की। तो चेन इज डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा बेटे? चेन आइसोमर। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, दोबारा समझिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी आइसोमर हो सकते हैं। दूसरी बात क्या देखेंगे बेटे हम लोग कि चेन कैसी, अगर मेन चेन या साइड चेन में कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो चेन आइसोमर होना चाहिए। लेकिन अगर मेन चेन और साइड चेन्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा तो हमको चेक करना पड़ेगा कि जिस सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप की हम बात करें, क्या उसकी पोजीशन डिफरेंट है। अगर उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी तो ही वो दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर होंगे, अगर पोजीशन डिफरेंट नहीं होगी तो नहीं होंगे। एक दो एग्जांपल बताता हूं, आप लोग देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं यहां पर ये कर लूं, पूछूं इसमें कैसी आइसोमेरिज्म है, तो बेटा आपको देखोगे कि चेन तो सेम है, चेन सेम, और आपको ऐसा लगेगा ये यहां पे 1 है और यहां पे 1। तो देखने में जो लग रहा है उसको चेक करना जरूर। अगर आपने चेक नहीं किया तो गड़बड़ कर जाओगे, मैं बता दे रहा हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 और 4 पे यहां पे भी डबल बॉन्ड है और 1 और 4 पे यहां पर भी डबल बॉन्ड। दीज आर आइडेंटिकल। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, अगर चेन सेम हो और साइड चेन, इसमें वैसे तो इसमें कोई साइड चेन नहीं, और अगर साइड चेन भी सेम हो तो हम लोगों को नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नंबरिंग नहीं करोगे तो 100% गड़बड़ कर जाओगे। और एक बताता हूं, देखिए ये है और ये पूछा गया क्या ये आइसोमर है। इन दोनों के बारे में पूछे थे। चेन देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी चेन देखते हैं 1 2 3 4 5 6, चेन तो सेम। साइड चेन, साइड चेन एक कार्बन किधर है, साइड चेन एक कार्बन किधर, साइड चेन भी सेम। तो मैंने क्या बताया था, अगर चेन और साइड चेन सेम हो तो क्या होना चाहिए, हो सकता है कि वो पोजीशन आइसोमर हो। लेकिन मैंने क्या बताया, पोजीशन आइसोमर लिखने से पहले चेक करेंगे क्या ये पोजीशन है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इधर भी नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, दोनों की नंबरिंग करते हैं। यहां पर 3 पर क्या है, 6 कार्बन चेन और 3 पर मिथाइल, यहां पे भी 6 कार्बन की चेन और 3 पर मिथाइल। मतलब ये दोनों क्या है बेटे, आइडेंटिकल। दीज आर नॉट आइसोमर्स, ये आइडेंटिकल है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेन चेन या चेन रूल है वो काम नहीं करेगा। चेन रूल मैंने आपको क्या बताया, चेन रूल यही है कि अगर मेन चेन में और साइड चेन में कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो वो चेन आइसोमर होंगे।
तो बच्चे क्या काम करते हैं कि अगर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा तो खड़ाक दे पोजीशन लिख देते हैं। बेटे कभी कभी ऐसा सही भी हो जाएगा, लेकिन तुरंत पोजीशन लिखना तब तक सही नहीं है जब तक आप चेक न कर लो। इसका मतलब गलती की भी अच्छी खासी संभावना है। तो एक काम करेंगे, आप इन दोनों को लिखेंगे और मैं अगले क्वेश्चंस आप लोगों को लिख रहा हूं, इनको लिख लीजिए। ठीक है, देखो बेटे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में पेयर्स मैंने बना दिए, उन पेयर्स के हिसाब से आपको बताना है। अभी भी मैंने चेन रूल डिस्कस किया आपके साथ, उस चेन रूल के हिसाब से आप लोगों को समझाना है। पहला क्या, 1 और 2, इन दोनों में किस तरीके के आइसोमर्स है। जरा चेन देखिए, 4 कार्बन एटम, स्पाइरो कंपाउंड है, ये कार्बन कॉमन कार्बन है और इधर 5 कार्बन। अगर इस कॉमन कार्बन को दोनों में माने तो इसमें भी जो इसमें मानेंगे वही इसमें माने। चलिए इसमें कर लेते हैं, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन। साइड चेन एक कार्बन एटम, साइड चेन एक कार्बन एटम की, साइड चेन एक कार्बन एटम। इसका मतलब मेन चेन और साइड चेन तो सेम। पोजीशन हो सकती है, हाँ हो सकती है, करके देखते हैं। बेटा स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड में छोटे से बड़े की तरफ नंबरिंग करते हैं। तो अगर आप आईयूपीएसी नाम लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो दूर से ही दिखाई दे रहा है। यहां तो पेंटेन में ये 2 एक एक कार्बन के रिंग लगे हुए हैं और यहां पर इस ब्यूटेन वाली रिंग में एक एक कार्बन के 2 ये लगे हुए हैं। तो यहां पर ये दोनों क्या है, 1 और 2 आपस में क्या कहलाएंगे, पोजिशनल। मेरी बात समझ में आ गई। दूसरा कह रहा है 1 एंड 3, करके देखते हैं 1 और 3। 1 में ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये बिल्कुल सेम। यहां 5 कार्बन और 2 साइड चेन, एक एक कार्बन की। यहां पर 6 कार्बन और 1 साइड चेन, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन रिंग डिफरेंट होगी। मैंने क्या बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और अगर मेन चेन या साइड चेन डिफरेंट टाइप्स की हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स। अगली बात सेकंड और थर्ड। बेटा अपने यहां बताओ सेकंड और थर्ड जरा देखते हैं। ये 4 कार्बन का, ये 5 कार्बन का, ये 4 कार्बन का, ये 6 कार्बन का। नंबर ऑफ कार्बन एटम भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर कितने हैं बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और DU 2। उधर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और DU 2। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन क्या डिफरेंट है, मेन चेन जो चेन है वो डिफरेंट है। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, 2 और 3 भी चेन आइसोमर्स। तो यहां पर हो गया बेटा, ये पोजीशन आइसोमर्स हो गए, ये चेन आइसोमर्स हो गए, ये सिक्स्थ। इसको भी करके देखिए बेटे। पहली बात तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो DU सेम है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 और 1 6, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6। दूर से ही दिखाई दे रहा है, यहां 5 कार्बन एटम की रिंग और यहां पे 6 कार्बन एटम की रिंग है। रिंग इज डिफरेंट, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग इज डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। क्या हो जाएंगे बेटे, चेन आइसोमर्स। इसमें आ जाइए, वैसे तो दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6। अपने आप बताइए इधर क्या, 1 2 3 4 5 6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। चेन रूल, क्या चेन डिफरेंट है, हाँ यहाँ 3 कार्बन एटम की है और यहाँ 4। ऑल्दो इट इज रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम लोग क्या करें, क्या डिफरेंट है, यहाँ 3 कार्बन एटम है और यहाँ 4 कार्बन एटम है। ये भी क्या हो जाएंगे बेटे, चेन आइसोमर्स। समझ में आता गई। एक और क्वेश्चन कहा गया, कैलकुलेट नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं और आपको बताता हूं। इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है।
ये तो कंपाउंड दिया ही है, ठीक है। इस कंपाउंड को लिखिए, कुछ ऐसा ही तो है। जैसे इसके मैं ऑप्शन लिख दूं, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, दूसरा 5 कर लो, यहां 7 और डी है 8। 3, 5, 7, 8 इसके पोजिशनल आइसोमर्स पूछे तो एक कंपाउंड तो ये हो गया। किसकी पोजीशन चेंज करनी, मैंने क्या बताया चेन रूल में, चेन तो सेम होनी चाहिए तभी पोजीशन आइसोमर हो सकती है। अगर आपने चेन गड़बड़ कर दी, मान लो 5 और 6 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, आपने 6 की चेन बना दी, बेटा गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा मामला। भले डी सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, आपसे पोजीशनल आइसोमर पूछो, चेन नहीं। तो पोजीशनल आइसोमर में NH2 की पोजीशन हम क्या काम कर देंगे, चेंज कर देंगे। NH2 की पोजीशन एक तो CH2 के साथ, एक क्या हो सकती है, एक ऐसे हो सकती है यहां CH3 कर दूं और एक हाइड्रोजन यहां से हटा दूं, एक यहां हो सकती है। वैलेंसी सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखिएगा। और क्या हो सकती है बेटे, 1 2 की जगह 1 3 हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, 1 2 यहां क्या हो सकती है, 1 3 लिख देता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहां क्या हो सकती है, 1 2, यहां क्या हो सकती है, 1 3, और क्या हो सकती है बेटा, एक और हो सकती है। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो एक और हो सकती है, 1 1 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती। तो 1 2 हो सकती है, 1 3 हो सकती है, 1 1 हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। करके देख लीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 1 दैट इज इक्वल टू। तो पूछा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर फॉर दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। इस कंपाउंड के 3 और पोजिशन आइसोमर हो सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बेटे, उसको भी करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स पॉसिबल फॉर C6H12O, और यहां लिखा है ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखो बेटा अभी स्टीरियो की तरफ नहीं जा रहे, स्टीरियो की तरफ जाएंगे उसके बारे में आगे बताऊंगा, वहां बाद में जंप करेंगे, पहले इधर देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स पॉसिबल फॉर C6H12O। बेटा मैंने ऐसे क्वेश्चन बेसिक केमिस्ट्री में एक बार बता चुका, फिर भी दोबारा बता रहा हूं, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेट करने हैं तो बहुत आसान होगा क्वेश्चन। एक तो तरीका है कि बना के देखो, और दूसरा मैंने एक रूल बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी रूल। जितनी भी ट्रिक्स बताता जाता हूं अलग से रेड पेन या किसी और पेन से लेकर लिख लो, अंडरलाइन कर लो, स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि ये ट्रिक्स आपके काफी काम आएंगी। क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो यहां पे मैंने ट्रिक बताई थी प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। जैसे आज मैंने आपको चेन बताने के लिए मेन चेन रूल या चेन रूल बताया है, मेन चेन और साइड चेन वाला, इसी तरीके से मैंने यहां पर एक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बेटा करना क्या है, इसमें हम लोगों को कीटोन बताने, सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने, कहीं कुछ करना नहीं है। तो कीटोन का फॉर्मूला लिख लेते, RCOR लिख लिया। बेटा एक कार्बन और एक ऑक्सीजन तो यहां से चला गया, तो बचे कितने कार्बन, सिर्फ कार्बन काउंट करो, 5 कार्बन बच गए। क्या बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए कि 5 कार्बन को 2 पार्ट्स में कैसे कैसे बांट सकते हैं, निकालते प्रोबेबिलिटी। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने क्या कहा था कि मान लीजिए आपके पास 5 एप्पल्स हैं और इन 5 एप्पल्स को आप क्या काम करना चाहते हो, 2 लोगों में बांटना चाहते हो, यही तो मैंने बताया था। चलिए 5 एप्पल्स को हम लोग 2 लोगों में बांट लेते हैं।
तो पहला केस ये है कि इसको 1 दे दिया और इसको 4। अब उल्टा मत कर देना, किसको 4 इसको 1, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी एक ही पॉसिबल है, 1 और 4, किसी को 1 और किसी को 4। और कोई प्रोबेबिलिटी? हाँ, एक प्रोबेबिलिटी और पॉसिबल है। इसको 2 दे दिया और इसको कितने दे दिए बेटे? 3 दे दिए, ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। एक प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, इसको 1 दे दिए, इसको 4 दे दिए। एक प्रोबेबिलिटी पॉसिबल, इसको 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए। नाउ करिए, क्या कहा था मैंने? ये एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो आइसोमर्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स याद रखिए। एक कार्बन के एल्काइल ग्रुप मिथाइल के कितने आइसोमर हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। जहां फंक्शन ग्रुप लगा है वहां मल्टीप्लाई लगाना है, मल्टीप्लाई लगा देंगे। 4 कार्बन एटम के कितने एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है? 4 पॉसिबल है। टोटल कितना हो गया? 4। इसी तरीके से 2 कार्बन के कितने एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है? 2 कार्बन का एक एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है। इथाइल, एक ही इथाइल हो सकता है, मल्टीप्लाई लगाना है फंक्शन ग्रुप की जगह। और 3 कार्बन के कितने एल्काइल ग्रुप पॉसिबल हैं? 2 एल्काइल ग्रुप पॉसिबल होते हैं 3 कार्बन एटम के बेटे, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो टोटल इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2। तो टोटल यहां पर कितना हो गया बेटे आपके पास? 4 + 2 6। आंसर आपका आ गया। बोलो बेटे, इसको पॉज कीजिए और उतारिए और अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटे, कुछ क्वेश्चंस है ये और करते हैं, और घर जाके भी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन है, कंपाउंड है C5H11Br। एक क्वेश्चन तो यह भी हो सकता है कि C5H11Br है तो टोटल आइसोमर्स मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात, और उसके लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि C5H11Br निकाल लो। तो C5H11 के टोटल कितने हो सकते हैं? 8। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता तो आंसर डायरेक्ट 8 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्शरी ब्रोमाइड्स। अब हमको थोड़ी अक्ल लगानी पड़ेगी। 8 होते थे कौन कौन से? तो याद करो, पिछले वीडियो में मैंने C5H11 के आप लोगों को 8 आइसोमर्स निकालना सिखाए थे। आइसोमर ऑफ पेंटाइल ग्रुप मैं बताता हूं आप लोगों को। पेंटेन के एक तो यह हो सकता है नॉर्मल पेंटेन, और इसमें कोई टर्शरी कार्बन नहीं है, तो इस केस में कोई भी टर्शरी ब्रोमाइड होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी ब्रोमाइड हो सकता है अगर आप यहां पे Br लगाते हो तो। चलिए, दूसरा क्या हो सकता है? आइसो पेंटेन, और इससे पेंटाइल बन सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन से तो सिर्फ प्राइमरी ब्रोमाइड बन सकता है और कुछ बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब बचा कौन सा? ये। तो बेटा अगर आपको पेंटाइल के आइसोमर निकालना आते हैं और पेंटेन के आइसोमर्स के बारे में जानकारी है, पहले तो पेंटेन के आइसोमर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और फिर पेंटाइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसी में टर्शरी है, और टर्शरी कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन। इस पर कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन, तो वही एक रिप्लेसेबल है। तो इसका मतलब Br वहां पे जाके फिट हो जाएगा। क्या इसके अलावा और कोई भी टर्शरी ब्रोमाइड पॉसिबल है? जी नहीं, और कोई टर्शरी ब्रोमाइड C5H11Br के केस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपाउंड दिया गया है, टोटल पीआई मतलब पोजिशनल आइसोमर्स निकालने। ऑप्शन दिए गए 4, 5, 6, 7। नंबर बताना और कुछ नहीं करना बेटे, बनाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। देखिए करके देखते, ये हो गया। क्या कर सकते हैं भाई? इस NO2 की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। NO2, और क्या कर सकते हैं? एक चेंज यहां हो सकता है,
और बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। NO2 हो सकते हो, और बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। NO2 हो सकता है, नहीं हो सकता, और बना सकती हो, जी हाँ, और बनाए जा सकते हैं। तो पहला हम लोगों ने क्या काम किया बेटे, इस NO2 की पोजीशन को यहां खिसका है। अब हम एक काम और भी तो कर सकते हैं, इस NO2 की पोजीशन को खिसका सकते हैं। ध्यान देना, कोई ऐसा ना हो जाए जो सेम हो जाए। यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 तो यहीं लगा, तो NO2 की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, NO2 सेकंड कार्बन पर है और फोर्थ कार्बन पर है। यहाँ NO2 किस कार्बन पर है बेटा, मतलब यहाँ NO2 किस कार्बन पर है, सेकंड और फोर्थ। यहाँ NO2 किस कार्बन पर है बेटा, थर्ड और फोर्थ। यहाँ NO2 किस कार्बन पर है बेटा, थर्ड और फिफ्थ। यहाँ NO2 किस कार्बन पर है बेटा, 2 और 2 3 4 5, 2 और 5। यहाँ किस कार्बन, 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 और 6। बेटा इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी पहले से जो है इसने यहां दे रखा। तो टोटल कह रहा है, अगर मॉलिक्यूलर, ये कह रहा है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो तो, ऐसा नहीं कहा कि इस स्ट्रक्चर के बताओ, तो इस स्ट्रक्चर के तो फिर 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रहा है कि, और इसको इंक्लूड करना है, तो अगर इसको इंक्लूड करना है तो टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो जाएंगे बेटे इसके, 6। बोलो भैया कोई प्रॉब्लम, इसको हटा देता हूं, दूसरा बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आफ्टर रिप्लेसिंग, रिप्लेस करना है, 1 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करना है बाय ए क्लोरीन एटम। ये कंपाउंड दिया गया है, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम हटाओ और एक क्लोरीन एटम लगाओ, और क्लोरीन एटम लगाने के बाद कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। अगर हमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वो मालूम हो तो हम निकाल सकते हैं। बेटा पहले एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, चलिए बना के दिखाता हूं। एक हाइड्रोजन तो यहां से निकल के यहां आ सकता है। ये दोनों रिंग बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों रिंग में से किसी कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे तो इक्विवेलेंट ही बनेगा, और एक ही निकाल सकते हैं तो निकालोगे, दो तो निकाल नहीं सकते। तो यहां पर ये क्लोरीन बन गया। और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर और कर सकते हैं, जी हां, एक और हो सकता है। यहां पर निकाल, तो क्या और कोई हो सकता है, क्या यहां हो सकता है, नहीं, यहां हो और यहां हो आइडेंटिकल है। क्या यहां हो सकता है, नहीं, यहां और यहां आइडेंटिकल है, यहां तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ, सारे आइडेंटिकल, तो और कोई चेंज। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है, तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखनी थी, एक यहां प्रेजेंट है, एक यहां प्रेजेंट है, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत कर दिएगा 1 2 3 तो यहां भी एक हाइड्रोजन, गड़बड़ हो जाएगा। ये रिंग का क्या मतलब, रेजोनेंस है इसमें, फिलहाल लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक यहां प्रेजेंट है, एक यहां प्रेजेंट है, दो एक तीसरे पे यहां प्रेजेंट है और एक चौथे पर है, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा। अगर मैं डायरेक्ट कहूं तो क्या लिख सकता हूं, ऑर्थो पर, मेटा पर और पैरा पर।
इसके अलावा और कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं। तो बेटा इसमें आंसर क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आफ्टर रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम बाय वन क्लोरीन एटम। आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ए, दैट इज 4। समझ में आता कि नहीं आ गई? ठीक है बेटे, अब आप लोग घर जाइए, इसी तरीके से क्वेश्चन कीजिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो प्रॉब्लम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। समझ में आता कि नहीं आ गई? और मेहनत कीजिए बेटे, धीमे धीमे आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।